Hi guys, welcome back to my channel। और आज के वीडियो पे आई विल बी शेयरिंग विथ यू द रिव्यू ऑफ वेरी मच लाइक्ड एक प्रोडक्ट है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्किन केयर एंथुसियास्ट के पास जरूर होता है। जैसे मेकअप वैनिटी में कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं लोगों के पास जो कि ऑब्वियसली उनके पास वो स्टेपल है, वो रहता है। सिमिलरली स्किन केयर जंकीज जो भी होते हैं लाइक मी एंड लाइक यू गाइज, उनके पास वो जरूर से जरूर होता है। अगर नहीं भी होता है तो आपको शायद खरीदने की जरूरत है। So none other than I am talking about this particular toner which is from Ordinary and this is 7% glycolic acid toner. So yeah, without wasting any more time, let's get started. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्लश एंड लिप के लिए मैंने एक स्पेशल प्रोडक्ट जो है वो मैंने यूज किया है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज एज वेल एंड देन वी विल जंप टू द रिव्यू। सो गाइज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये बहुत प्यारा मुझे क्लिप बाम मिला। सो गाइज ये मेरे पास है फ्रॉम ब्लू हेवन एंड दिस इज जेली एंड बटर, यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। इसका जो मेरे पास शेड है दैट इज प्लम किस एंड ये आपको 3 ग्राम्स का मिलता है। एंड फिर इसमें आप देखना कि यहाँ पे एक हार्ट शेप बना हुआ है छोटू सा एंड हाउ क्यूट इट है। और ये आपका ऐसा है, काफी ज्यादा क्वांटिटी मिलती है बट दे आर वेरी क्रीमी। इसका मैं आपको क्विकली स्वॉच बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये प्लम किस है, थोड़ा सा प्लमी पिंकी शेड है, तो लिप्स पे भी आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा प्लम काइंड ऑफ शेड है। ऑलराइट गाइस, तो ये आपका ऑर्डिनरी का आता है और ये एक टोनर है, ये कोई मॉइस्चराइजर सीरम कुछ भी नहीं है। अब तक में तो बहुत सारे लोगों ने इस पे रिव्यू भी डाल दिया है, बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत पसंद भी किया है एंड बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव भी बोलते हैं। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि मुझे कैसा लगता है एंड आई विल बी 200% ऑनेस्ट विथ यू बिकॉज ऑर्डिनरी किसी को मुझे नहीं लगता कि पेड प्रमोशन एटलीस्ट इंडिया में करता है। सो आई डोंट नो अबाउट इट बट मुझे जो लगता है मैं वो आपसे शेयर करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी हम पैकेजिंग की बात कर ले तो ये कुछ इस टाइप के बॉटल में आता है। ये मेरे पास 240 ml का है। पहले लाइक जब मैंने खरीदा था एटलीस्ट 1.5 years पहले भी इसमें छोटा साइज जो था वो अवेलेबल नहीं था। अब इसमें छोटा साइज भी अवेलेबल हो चुका है जो कि आई गेस 100 ml का आता है एंड दिस वन इज 240 ml। आपको यहाँ पे मेंशन किया होगा 240 ml। ओके, आई रियली लाइक पिक्सी फॉर माई ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। आपको दिख रहा होगा, मैंने पिछले वीडियो पे भी आपको शो किया था कि मुझे यहाँ पे थोड़े थोड़े एक्ने हो चुके हैं। अब देखना कि ये एक्ने बैठ चुका है बट उसके स्कार्स अभी भी रिमेनिंग है। ओके, सो ये जो स्कार्स रिमेनिंग है, स्किन अभी ड्राई भी हो रहा है बिकॉज अभी वेदर ही ऐसा है पूरे इंडिया में। तो इस रीजन से क्या हो रहा है कि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही है और ड्राइनेस की वजह से भी बहुत रफ फील होता है। ठीक है, सो टेक्सचर से एक फील होती है, ऐसा नहीं है कि टेक्सचर बन चुका है बट ड्राइनेस की वजह से टेक्सचर लग रहा है। ओके, दोनों में डिफरेंस है। नाउ वहां पे ये चीज बहुत अच्छा काम कर जाता है। जब साथ में जब आता है तो नोजल रहता है, तो आपको जो मन आप वैसे करके रख सकते हो। आपको अगर नोजल लगाना पसंद है तो आप नोजल लगा दो, या तो उसका नॉर्मल जो कैप है उसको खोल के फिर आप यूजुअली कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करूं तो ये इस टाइप का है। ठीक है, और यहाँ ये ऐसा टोटल बॉटल है, तो अगर आप चाहें तो आप ऐसे पोर कर सकते हैं, फिर बहुत ज्यादा स्पिल हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन इट इज ऑलवेज मैंडेटरी कि आप इसको नोजल में ही लगा के रखें। अच्छा, नोजल जो है ना इसमें भी डिफरेंस है। ये भी अब आप बोलोगे कि ऐसा रहेगा तो ये तो कभी भी गिर सकता है, नहीं, देखो ये नहीं गिर रहा है। ऑलराइट, सो इसका भी रीजन है, इसका भी लॉजिक है पीछे कि आप ये जो है ना कैप जो नोजल है इसमें भी ट्विस्ट कर सकते हो। आप ऐसे ट्विस्ट करोगे तो ये ओपन हो गया, आपको दिखा यहाँ पे गैप है, ओपन हो गया। देन यू कैन सिंपली पोर इट एंड फिर जब ये आपका काम हो जाता है फिर आप इसको ऐसे ट्विस्ट बैक कर दोगे तो ये लॉक हो गया, अब वो नहीं गिरने वाला है। ऑलराइट, मैंने इसको लेके ट्रैवल किया है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया है मैंने इसमें। फ्लाइट में भी मैं इसको लेके गई हूँ, लाइक ऑफकोर्स नॉट इन द हैंड बैग बट इन द लगेज। तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखी है। ठीक है, सो इट इज ट्रैवल फ्रेंडली एज वेल। हाँ, थोड़ा सा बल्कि है डेफिनेटली बिकॉज 240 ml आप लेके ट्रैवल कर रहे हो, सो आपका काफी ज्यादा ये वेट कंज्यूम जरूर कर लेता है। एंड कॉस्ट जो है इसका 1200 है, 1300 है। डिस्काउंट में कभी कभार नायका में ऑर्डिनरी में डिस्काउंटर्स आ जाते हैं, सो आपको वो अराउंड 1100 1000 में भी कभी कभार मिलता है। और इसका जो छोटा साइज आ गया वो भी 800 900 में आपको मिल जाता है। सो या दैट इज मच बेटर देन फिक्सी। इसमें एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपका 7% है। ओके, ग्लाइकोलिक एसिड है, इसमें बहुत सारे अदर इंग्रेडिएंट्स भी है, वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स। इसमें कोई पैराबेन नहीं है, कोई सल्फेट, ये वो जो फालतू के टॉक्सिन्स होते हैं वो सब कुछ भी नहीं है इसमें।
ओनली थिंग इज कि ये परसेंटेज में हाई है, 7% है, पिक्सी वाला 5% था। इफ यू आर अ बिगिनर ऑफ AHA BHA अगर आप यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आप पैच टेस्ट कर लो। कहाँ पैच टेस्ट करोगे आप? या तो आप ईयर के पीछे यहाँ पे कर लो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके पल्स पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे नेक पे कर सकते हो, यहाँ पे जो आप फोल्ड होता है क्या कहते हैं गाइस, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो देर आर सर्टन प्लेसेस जहाँ पे आप पैच टेस्ट कर सकते हो। अगर वहाँ पे आपको कोई इरिटेशन, खुजली या फिर बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस वगैरह कुछ भी नहीं आ रहे, देन यू कैन प्रोसीड ऑन टू योर फेस एज वेल एज बॉडी एंड स्कैल्प। इसको आप बॉडी पे भी, जी हाँ, इसको आप बॉडी पे भी एक्सफोलिएट करने के लिए लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वोंट रेकमेंड कि आप इसको डायरेक्टली ऐसे 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 करके डाल दो, ऐसा मैं नहीं रेकमेंड कर रही हूँ। मैं ये बोलूंगी, इट इज जस्ट माई पर्सनल प्रेफरेंस हाउ आई यूज दिस। मैं वो आपसे सजेस्ट कर, पता होता है कि हमारे बॉडी पे बहुत जगह पे कट्स हो सकते हैं, बर्न्स हो सकते हैं, आपको नहीं पता होता है। आप ऑब्वियसली किसी बॉडी लोशन पे इन्वेस्ट तो करते ही हो, बॉडी लोशन में इसको कुछ ड्रॉप्स आप मिक्स कर लो एंड मिक्स करके एंड देन यू पुट इट ऑन योर होल बॉडी, ठीक है। इससे आपका बॉडी भी एक्सफोलिएट होते रहेगा एंड एट द सेम मोमेंट द बॉडी विल बी मॉइस्चराइज बिकॉज आपने बॉडी लोशन लगाया है। दोनों काम एक ही चीज में एक ही टाइम पे हो गया। हालांकि मैं एक चीज बोलूंगी कि ये आप सुबह मत लगाइए। रीजन ये है कि ये ग्लाइकोलिक एसिड है, ये AHA है, और AHA जो भी होता है, जो कि आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये एक्सफोलिएटिंग होते हैं। अगर आप इसको लगा के, चाहे आप बॉडी पे लगा रहे हो, चाहे आप फेस पे लगा रहे हो, चाहे आप स्कैल्प पे लगा रहे हो, लगा के जब आप निकलोगे बाहर आपको धूप मिलती है, धूप में वो तो सेंसिटिव हो जाता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप इसको यूज कर रहे हो बॉडी लोशन के साथ, जो मैंने आपको आइडिया बताया, आप उसको रात में जब आप सोने से पहले बॉडी लोशन अगर आप लगाते हो, अगर नहीं लगाते हो तो बुरी बात है, लगाना चाहिए। आपके स्किन, बॉडी का स्किन भी सॉफ्ट सपल रहे, उसके साथ आप इसको ऐड करके लगाते हो, स्किन बहुत सपल हो जाएगी। आप 1 महीने करके देखो, यू विल सी द रिजल्ट, ठीक है। ये पहला चीज है। दूसरा चीज मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फेस पे लगा रहे हो, फेस में भी अगर आप लाइक इफ यू आर अ बिगिनर, देन मैं बोलूंगी कि अगेन आप अपने मॉइस्चराइजर में मिला के, आप जो भी उसमें आप इसको डालो और फिर अच्छे से मिक्स करके फिर आप स्किन पे लगा सकते हो, सो दैट आपको इरिटेट ना करे। ऐसे इसका ये रूल नहीं है, इसका रूल है एज अ टोनर। आप इसको डायरेक्टली आफ्टर फेस वॉश यहाँ पे लगा के एंड देन यू पैट इट एंड देन आप मॉइस्चराइजर लगाओ। वन थिंग ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हैं, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, देन ये थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। AHA BHA पे पूरा PhD कर लिया है कि भाई अब मेरी स्किन को वो आदत हो चुकी है, तब आप मेरी तरह आप फेस वॉश करके आ गए, उसके बाद आपने इसको ऐसे पोर किया एंड देन को इसको ऐसे स्किन पे पैट आप इसको कॉटन पैड में डाल के फिर वहां पे लगा सकते हैं। हालांकि मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि कॉटन पैड में ये क्योंकि बहुत लिक्विड ही है, तो ये ना पूरा सोक कर लेता है, तो आपका प्रोडक्ट ही वेस्ट हो रहा है, आपकी स्किन को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है। ये मैंने एक आपको बताया फेस का। अब तीसरा इसका यूज क्या है कि अगर आपको डार्क अंडर आर्म्स है या डार्क नीज एल्बोज है यहाँ पे, या फिर नीज पे है, या फिर अंडर आर्म्स आपके डार्क है, तो वहां पे भी आप कोशिश करो कि आप कॉटन पैड ले लो या फिर डायरेक्टली भी आप लेके और फिर यहाँ पे ऐसे करके पैड कर लेना। ये सारा चीज मैं रेकमेंड करूंगी कि आप रात को सोने से पहले कीजिए। रात को आपकी स्किन जो है वो हील होती है, रीजनरेशन फास्टर होती है, आप पोल्यूशन से, स्ट्रेस से, सब चीज से दूर होते हो। तो जो काम आप दिन में कर रहे हो स्पेशली फॉर हीलिंग योर स्किन, तो वो थोड़ा फास्टर हो जाता है। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है कि ऑब्वियसली आप बाहर जाओगे तो पोल्यूशन से, सन रेज से वो खराब होने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। दीज आर द 2 मेन रीजंस कि मैं आपको अवॉइड करना बोलूंगी। ओके, बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी हो जाती है। दिस कैन बी अ गुड हैक कि आपने इसको लिया और फिर आपने वहां पे अंडर आर्म्स में अफेक्टेड एरिया में आपने लगाया एंड देन आप अपना जो भी कपड़ा वपड़ा पहन रहे हो पहन के आप निकल सकते हो, सो दैट कि आपको स्वेटिंग ना हो। ओके, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन जो भी वहां पे जर्म से बैक्टीरिया होता है। मोस्टली समर्स में, विंटर्स में उतना किसी को स्वेटिंग नहीं होता है। मोस्टली समर्स में अगर आप बाहर निकलते हो, आप ऑफिस में लॉन्ग आवर्स शिफ्ट होती है, यू कैन ट्राई दिस फॉर दैट। ओके, इसमें यूजेस ये है कि आप अपने स्कैल्प पे भी लगा सकते हो। लाइक आपने ऐसे मांग निकाली एंड फिर यहाँ पे ये, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा ये पॉइंटेड है, तो पॉइंटेड से ऐसे आपने दिया एंड देन फिंगर से मसाज कर लिया। उससे क्या होगा कि स्कैल्प की भी एक्सफोलिएशन हो जाएगी। अगर आपकी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है ना गाइस, तो उसका एक मेजर रीजन हो सकता है कि आपकी स्कैल्प अच्छे से एक्सफोलिएट नहीं हो पा रही है। आप शैम्पू कर रहे हो, आप तेल लगा रहे हो, आप हेयर मास्क लगा रहे हो, कंडीशन लगा रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बट आपका स्कैल्प जो है वो
एक्सफोलिएट नहीं हो पा रहा है, उसका स्किन, वो डेड स्किन ऐसे बैठे हुए तो निकालना है ना, तो वो निकल नहीं रहा है। इसी रीजन से अगर आप इसको यहाँ पे लगाते हो तो वो धीरे धीरे जैसे कि आपके बॉडी की स्किन को सॉफ्ट करेगा, आपकी स्किन फेस की स्किन को सॉफ्ट करेगा, उसी प्रकार से वो आपके स्कैल्प को भी हेल्दी बनाएगा, गुड एनवायरनमेंट देगा। ठीक है, आप कचड़े में जाके खाना नहीं खाओगे, है ना, आप अच्छे जगह पे बैठ के खाना। बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो चुकी है, फ्लेकीनेस हो चुकी है, डैंड्रफ हो चुका है, कुछ भी इश्यूज है ना स्कैल्प में, स्पेशली अगर हेयर फॉल हो रहा है, देर इज वन रीजन, देर कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि आपकी स्कैल्प जो है वो एक्सफोलिएटेड नहीं है अच्छे से। ओके, अब बारी आती है कि इसको कितने फ्रीक्वेंसी में यूज करना है। आई वुड रिकमेंड, अगर आप बहुत एकदम नेव, ऑलवेज गो फॉर एटलीस्ट वंस अ वीक, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, क्योंकि उससे कम करोगे तो इफेक्ट आपको समझ में आएगा नहीं, उससे ज्यादा करोगे तो इतना ज्यादा ओवर एक्सफोलिएशन हो जाएगा, आपका स्किन का बैरियर ही खराब हो जाएगा। स्कैल्प पे बहुत ज्यादा लगाओगे कि डैंड्रफ हो रहा है, शेयर ने तो बोला कि लगा देने, तो आपका स्कैल्प का भी जो बैरियर है वो भी खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आपको बहुत ज्यादा इचिंग होगी, पेन होने लगेगी। क्यों करना है? तो आप वंस अ वीक करो, दैट्स मोर देन इनफ इफ यू आर बिगिनर। अगर आप एडवांस लेवल पे हो, अगर आप मिडिल लेवल पे हो कि हाँ भाई मैंने 2-4 बार कहीं तो कभी तो यूज कर लिया है, तब आप ऑल्टरनेट डेज इसको यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज वेरी माइल्ड। बट अगेन, आपको कोई भी चीज ना, जैसे पानी होता है, मैं अक्सर लोगों को मतलब कहते सुनती हूँ ये चीज, और मैं खुद भी ये चीज 1-2 बार हो चुका है। अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी लेते हो ना तो एकदम अकबकाने लगते हो कि ओ गॉड क्या हो गया। सो दैट इज द रीजन कि एनीथिंग इन एक्सेस विल हार्म यू। ओके, चाहे वो कितना भी अच्छा चीज हो, चाहे वो बुरा चीज, तो बुरा ही होता है। 7% है, सो मेक श्योर कि आप इसको रात को ही लगाएं। ठीक है, एक चीज मैं इसमें मेंशन करूंगी, अगर आपके स्किन पे कोई कट्स है, बर्न्स है, थोड़ा सा कहीं पे ऐसे ना आपने हो सकता है नेल ही मार दिया हो, तो कहीं से कुछ खरोच लगी है, वहां पे ये लग गया ना गलती से, ऐसे आप खुद से जान के तो नहीं लगाओगे, बट अगर गलती से ड्रिप करके यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा जल सकता है। ऐसे में भी ये बर्निंग सेंसेशन थोड़ा सा देगा। अब वो कब तक देगा? वो 30 सेकंड टू 50 सेकंड ही देगा, 1 मिनट से ज्यादा वो नहीं देगा। ठीक है, सो अगेन ये भी आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हो कि ये तो नॉर्मल रोज वाटर जैसा, नहीं, रोज वाटर जैसा नहीं है, तो इसको लगाने के बाद थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होता है। हालांकि जब आप बहुत ज्यादा यूज टू हो जाते हो, लाइक अभी मेरी स्किन को इसकी आदत हो चुकी है, फिर भी मुझे बर्निंग इसकी ना फील हो, क्योंकि मैंने इसको इस पर्टिकुलर से भी ज्यादा ग्लाइकोलिक एसिड मैंने पिक्सी मैंने 4-5 सालों से यूज किया है, सो आई एम क्वाइट प्रो इन इट अभी। बट अब जब मैंने नया नया शुरू किया था, मैं भी बहुत डरी डरी इसको यूज कर रही थी, तो हफ्ते में 1 बार मैं यूज करती थी। ओके, दैट वाज माय फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज व्हाई आई शेयर्ड माय फ्रीक्वेंसी टू यू एज वेल। ठीक है, सो आप देख के समझ के कर लेना। अच्छा, कौन कौन से स्किन टाइप से इसको यूज कर सकते हैं? ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो भाई वरदान है, मैं खुद हूँ, आपके सामने हूँ। ड्राई स्किन भी यूज कर सकते हैं, बट ड्राई स्किन को आप देखो कि कब नीड है। अब विंटर्स में मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सफोलिएटिंग करने की जरूरत होगी, समर्स में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी जरूरत हो, तब आप लगा सकते हो, क्योंकि ये एचे है तो ड्राई करेगा। ठीक है, आपको उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइजर, कोई थिक मॉइस्चराइजर जैसे सेरावी, सेटाफिल, डॉटन की सेरामाइड मॉइस्चराइजर, जो सूदिंग मॉइस्चराइजर्स होते हैं, या फिर आप पॉन्ड्स के, निविया के क्रीम्स जो भी आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि बेसिक मॉइस्चराइजर हो जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो। व्हाट आर एक्टिव इंग्रेडिएंट? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो सारे होते हैं जिसमें एच होता है, बीएचए होता है, रेटिनॉल होता है, विटामिन सी होता है, कोजिक एसिड होता है, व्हाट नॉट। ठीक है, तो कुछ भी अगर इस टाइप का लिखा हुआ है आपके मॉइस्चराइजर पे, कृपया उसको इसके साथ मत ज्वाइन करके यूज कीजिए। ये आपको बाहर से दिख रहा होगा कि कैसे येलो गोल्डन कलर का ये जूस टाइप का है, बहुत दिखता काफी लग्जूरियस है ये बॉटल। मैं इसको निकाल रही हूँ, आप देखो, ड्रॉप एकदम ट्रांसपेरेंट है। ऑलराइट, ऐसा है, ये जरा भी आपको गोल्डन नहीं दिखेगा, और इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। पिक्सी वाले में फ्रेग्रेंस है, तो अगेन इफ यू आर समबडी जिनको फ्रेग्रेंस से दिक्कत है, तो ये काफी अच्छा है आपके लिए। आप इसको एटलीस्ट 20 से 30 दिन ट्राई कीजिए, लाइक अ मंथ। 1 महीने में आपको एक ही दिन में इसका रिजल्ट दिख जाएगा। ओके, आप समझने की कोशिश कीजिए, 1 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा, बट एक आपको समझ में आएगा, बाहर वालों को नहीं समझ में आएगा। ओके, सो देयर इज दिस डिफरेंस। आप खुद को रोज आईने में देखते हो, कैमरे पे देखते हो, सेल्फी पे देखते हो, तो आपको खुद का दिख जाएगा कि हाँ भाई, अरे अरे अच्छा लग रहा है। ठीक है, 1 दिन में। बट जब बाहर वाले देखते हैं, जब आप ऑफिस में जा रहे हो, जब आप कलीग्स के साथ मीट कर रहे हो, देन अगर वहां भी लोग आपको बोलते हैं कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है तुम्हारा स्किन,
then that is when it crosses 1 month mark. Okay. आप बोलोगे क्या इससे गोरे होते हैं? नहीं, इससे गोरे नहीं होते. अगर आपकी टैनिंग है तो हाँ, ये टैनिंग को जरूर हटा देगा. पैर में भी अगर आप कोई भी सैंडल्स वगैरह पहन रहे हो, शूज पहन रहे हो और अच्छा नहीं लग रहा है, टैन हो चुकी है, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो. सो दैट इज द थिंग. ये आप स्कैल्प से लेके और फीट तक आप हर जगह इसको यूज कर सकते हो. आपको और भी कुछ जानना है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के पूछिए. मैं आपको हर एक कमेंट का जरूर से जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी. मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ आपको डाउट्स होने चाहिए, बिकॉज मैंने हर डाउट्स इसमें क्लियर कर दिए. अच्छा, एक और डाउट हो सकता है आपके मन में कि इफ वुमेन इज प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग तब उसको यूज करना है कि नहीं. हालांकि मुझे जहां तक लगता है कि आप इसको यूज कर सकते हो. स्टिल अगर यू नो लाइक इट इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ वुमेन, ऐसे मेल्स तो कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हैं. बट अगर आप एक औरत हैं और आपको ये डाउट है, यू गो टू योर गायनेक एंड देन आस्क कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाते हैं फीमेल्स को, हार्मोनल चेंज की वजह से एक्ने हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो मन बैठ जाता है कि यार क्यों ऐसा हो रहा है. देन यू कैन गो फॉर दिस. अपने डर्मैट से जरूर पूछिए. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. मिलते हैं अगले वीडियो पे. आप अपना ख्याल रखिएगा. बाय गाइस.